हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सड़क दुर्घटना के केसेस को लेकर मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की हैं, जिन्हें आप भरपूर देख रहे हैं। आपका जो उनको प्यार मिल रहा है और मैंने उसमें उन वीडियोज़ में बताया कि क्या क्या चीज़ें अपनाकर आरोपी अपना बचाव कर सकता है। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो ये है कि अगर मान लो प्रोसिक्यूशन का केस रोड एक्सीडेंट में प्रूव हो जाता है, वो आरोपी को सज़ा हो जाती है, तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जब प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड एनी रीज़नेबल डाउट कोर्ट में प्रूव कर देती है और आरोपी को सज़ा दिलवाने में कामयाब हो जाती है। तो दोस्तों, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि 279, 304A, 337, 338 के तहत दर्ज रोड एक्सीडेंट के मुकदमे कोर्ट में कब साबित हो जाते हैं, ये मैं वन बाय वन आपको बता रहा हूँ। इसमें नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों, जो स्टार विटनेस होते हैं, यानी कि एक कंप्लेनेंट हो गया और एक आई विटनेस हो गया, या और कोई जो है जो मटेरियल विटनेस है जो मौके पे मौजूद था। जब स्टार विटनेस अपनी टेस्टिमोनी पर अड़े रहें, अपने बयानों पर टिके रहें, शुरू से लेके आखिर तक उनके बयानों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो और क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम भी वो ज़्यादा कुछ उनका जो है डिस्क्रिपेंसीज ना हो और वो अपने जो है उनके पहले के बयान हैं उसको कोरोबरेट करें, तो तब जो आरोपी को सज़ा इसमें हो सकती है। ये एक पॉइंट है जब प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करने में सफल होता है। तो दूसरा पॉइंट है इसमें कि देर इज़ नो प्रीवियस एनमिटी इन एनी रीज़न, यानी कि कंप्लेनेंट और अक्यूज़ के बीच में पहले किसी तरह की कोई मान लो एनमिटी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है कि कंप्लेनेंट अक्यूज़ को उस दुश्मनी के जो है लिए उसको फॉल्स केस में फंसाएगा, एक्सीडेंट के केस में फंसाएगा। एंड देर इज़ नॉट एन आयोटा ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन टेस्टिमनी ऑफ सोल विटनेसेस, ना तो कोई पुरानी दुश्मनी हो और ना जो स्टार विटनेस की टेस्टिमनी हो उसमें कोई जो है बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। तो ये भी एक पॉइंट है जब प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करने में सफल होता है। तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें, इफ़ ऑल द स्टार विटनेसेस कैटेगरिकली डिपोज अबाउट आइडेंटिटी ऑफ अक्यूज्ड पर्सन एज ऑल ऑफ देम आइडेंटिफाई द अक्यूज प्रेजेंट इन कोर्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि कई बार शिनाख्त की वजह से आरोपी बच जाता है, लेकिन अगर मान लो सारे स्टार विटनेस हैं, आई विटनेस है या कंप्लेनेंट है, वो सभी जो है आरोपी की जो आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है, उसको एस्टैब्लिश करने के पक्ष में गवाही दें और बताएं कि जो व्यक्ति कोर्ट में खड़ा है ये वही व्यक्ति है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो तब भी एक पॉइंट है प्रोसिक्यूशन के लिए अपने केस को बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट प्रूव करने के दिशा में। दोस्तों, इसमें अगला पॉइंट है कि ऑल द अदर विटनेसेस ऑल्सो डिपोज अबाउट कॉज ऑफ एक्सीडेंट दैट इज़ रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ अफेंडिंग व्हीकल। और जब दूसरे विटनेस हैं उसमें केस में जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश होते हैं, वो भी ये डिपोज करें कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट जो था, यानी कि दुर्घटना का जो कारण था, वो ड्राइवर की ऑफेंडिंग व्हीकल की रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें अगला पॉइंट है दोस्तों कि ऑल द विटनेसेस हैव सीन द सेड अक्यूज्ड एट प्लेस ऑफ अकरेंस, यानी कि एक्सीडेंट साइट पर सभी जो मटेरियल विटनेस हैं उन्होंने अक्यूज़ को मौके पर देखा, एक्सीडेंट के साइट पर उन्होंने देखा,
और वहाँ से उसकी पहचान हुई। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जब प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करने में सफल रहता है। तो दोस्तों इसमें अगला पॉइंट है कि इफ़ द एफआईआर इज़ बाय नेम, अगर एफआईआर उसी व्यक्ति के नाम करवाई गई है जो कोर्ट में खड़ा है, यानी कि जो अक्यूज़्ड है, बाय नेम उसकी एफआईआर हुई है, एंड द सेड एफआईआर बियर्स द आइडेंटिटी ऑफ ऑफेंडिंग व्हीकल, और उसी एफआईआर में ऑफेंडिंग व्हीकल का नंबर है, उसका मेक है, कौन सी कंपनी की है, कौन सा ब्रांड है, कौन सा मॉडल है उस गाड़ी का, एज द सेम क्लियरली मैंशंस द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड मेक ऑफ द सेड व्हीकल, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका जो है मेक, उसकी कौन सी कंपनी कौन सी है, ये सब जो है अगर एफआईआर में लिखा होता है तो तब भी ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है प्रोसिक्यूशन के लिए अपने केस को प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों इसमें अगला पॉइंट है, इफ़ टेस्टिमनी ऑफ स्टार विटनेसेस इज़ corroborated बाय पुलिस, जो स्टार विटनेस कह रहे हैं जैसे कंप्लेनेंट है, आई विटनेसेस हैं, अगर वो जो चीज़ कह रहे हैं अपनी टेस्टिमोनी में एक्सीडेंट के संबंध में प्रूव कर रहे हैं, तो उनकी बात का कोरोबोरेशन तो अगर पुलिस करे, मान लो आईओ करे, पुलिस का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो भी उस बात को कोरोबोरेट करे कि जो है ये जो इनके बयान हैं वो सही हैं, एंड ही हैज़ इंस्पेक्टेड द स्पॉट, कि वो मौके पर गया था, एंड टुक द ऑफेंडिंग व्हीकल अलॉन्ग विद आरसी, इंश्योरेंस एंड डीएल ऑफ अक्यूज्ड, और जब मौके पर गया तो आरोपी का ऑफेंडिंग व्हीकल को कब्जे में लिया आरसी के साथ, गाड़ी के इंश्योरेंस के साथ और अक्यूज़ के डीएल के साथ, जो है अक्यूज़ से लेकर पुलिस ने अपने कब्ज़े में लिया, और इसकी जो है सीज़र मीमो भी वो अप्रूव करे कोर्ट में कि इस सीज़र मीमो के तहत ये चीज़ें जब्त की गई थी, विच प्रूव्स आइडेंटिटी ऑफ द व्हीकल इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट, और इससे ये प्रूव हो जाता है कि यही व्हीकल उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी जिस एक्सीडेंट की वजह से किसी व्यक्ति की या तो मृत्यु हुई है और या कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है या कोई व्यक्ति जो है माइनर तौर पे घायल हुआ है। तो इसमें व्हीकल की आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। तो दोस्तों ये कई सारे पॉइंट्स हैं जब प्रोसिक्यूशन कोर्ट में रोड एक्सीडेंट का केस बियॉन्ड एनी रीज़नेबल डाउट प्रूव कर लेती है, और अगर ये केस प्रूव हो जाता है, इसमें कोई शक और की गुंजाइश नहीं रह जाती, तो तब जो है आरोपी को सज़ा मिलना